आपको पता है कुछ मैयतों को सर्द खाने में रखा जाता है। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो बेचारे परदेश में मर जाते हैं और उनकी बॉडी को पाकिस्तान लेके जाना होता है। ज़रा देर को महसूस कीजिए कि आप परदेश में हैं और फौत हो गए हैं। आपकी मैयत को सर्द खाने में रखा जाएगा जहाँ का दर्जा हरारत मनफी होगा। उस मनफी दर्जा हरारत में लेटना तकलीफ दे हो सकता है। और एक दूसरा तकलीफ दे मामला मैयत को किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान लेकर आना होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसी मैयतों की सबसे पहले ऑटोप्सी होती है, जिसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं। पोस्टमार्टम ज़्यादातर इसलिए किया जाता है कि डॉक्टर्स ये जान सकें कि इंसान मरा कैसे है, ताकि उससे सीख कर अगले लोगों की जान बचाई जा सके। उस पोस्टमार्टम के दौरान आपके जिस्म के उज़्दा और खून को निकाल दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो। इस अमल के लिए सबसे पहले आपको बरहना किया जाता है, यानी आपके कपड़े उतारे जाते हैं। उसके बाद आपके गले की इस शरेयान में एक कट लगाकर इसे बाहर निकाला जाता है। फिर इस शरेयान को एक कैनोला लगाया जाता है और उसे बांध दिया जाता है ताकि अमल के दौरान ये कैनोला बाहर ना निकल पाए। फिर उस कैनोले की दूसरी साइड को एक मशीन के थ्रू प्रेशर दिया जाता है ताकि आपका खून रगों में से निकलकर टांग के पास एक और शरेयान को काटा जाता है जहां से वो सारा खून बाहर निकलता है। उसके बाद आपके सीने को चाक किया जाता है। आपका दिल, गुर्दे, फेफड़े, जो कुछ भी, वो सब बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी जगह कुछ केमिकल्स डाल दिए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी देर तक ठीक रहे, इसमें से बदबू ना आए। आपके होंठों को कोई गम लगा करके बंद कर दिया जाता है और अगर उससे बंद ना हो रहे हो तो इनको सिलाई की जाती है ताकि मुंह बंद नजर आए। ये सारा अमल मैं आपको इसलिए वजाहत से बता रहा हूँ ताकि देखने वाले अपनी जज्बातियत को एक तरफ रखें और मैयत की हद से बढ़ती हुई बेहुरमती पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। क्या आखिरी दीदार और वतन की मिट्टी की ये कीमत अदा करना मुनासिब है? क्या ये महंगा सौदा नहीं है? आखिर हम अपने प्यारों को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? इसलिए कि फलां आखिरी बार चेहरा देख ले, इसलिए कि लोग वाह वाह करें कि जनाजा बहुत बड़ा था, इसलिए कि हमारी बेइज्जती ना हो कि जनाजे में बहुत थोड़े लोग थे। मैयत को इस तरह की तकलीफ देना क्या शरई जायज़ है? इस बात से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब इंसान मर गया तो उसकी बॉडी को तकलीफ कैसे हो सकती है, रूह बाहर निकल गई। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लेते हैं कि बॉडी से रूह निकल जाने के बाद बॉडी को अब तकलीफ नहीं हो रही, वो एक मुर्दा जिस्म है, उसे काटें पीटें कुछ भी करें। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी रूह सामने है और मेरी बॉडी को ऐसे करके देखेगी और मेरी बॉडी को चाक लग रहा है, उसमें से चीज़ें निकल रही हैं, मेरी रूह देख रही है। वो ये नहीं सोचेगी कि यार ये क्या, क्यों कर रहे हो, मैं इसमें रही हूँ इतना अरसा। ये एक ख्याली तस्वुर है, शायद ऐसा होता हो, शायद ना होता हो। आपको पूरा हक है इख्तिलाफ करने का। बहुत सादा सी बात है, इंसान के चले जाने के बाद उसके जनाजे में इतनी ही देर होनी चाहिए है जितनी उसकी कब्र की खुदाई में और कफन दफन में होनी चाहिए। अल्लाह का तो यही हुक्म है। अगर कोई प्यारा दूर है तो वो सब्र करे, दुआ करे, सदका करे, सिर्फ चेहरा देखने के लिए मैयत को तकलीफ ना दे। हमारा ईमान है जिसकी मौत जहाँ लिखी है वहीं आनी है और मेरे ख्याल से उसे वहीं दफन भी हो जाना चाहिए। आप देख रहे हैं बी4 पाकिस्तान और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। देखते रहिए, शुक्रिया।